अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राजा जी ब्लॉग। नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और आज मेरे से क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दूँगा। राजा जी, हमने कुछ सवाल मीडिया से उठाए हैं जो लोग आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद आपने ट्रैवलिंग ब्लॉग शुरू करने का फैसला क्यों किया? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हर बंदे को पता होता है कि उसको लाइफ में क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बचपन में मैं जब पीटीवी देखता था, पीटीवी चैनल के ऊपर ट्रैवल के कुछ ब्लॉग्स आते थे, या उसको क्या मुझे नहीं पता उसको क्या कहते थे, हमारे लिए वो आज ट्रैवल ब्लॉग थे, वो बड़े ज़बरदस्त होते थे और बड़ी स्लो इसके वॉइस आती थी, वो पूरी वीडियो दिखा रहे होते थे और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था एक दिन बड़े होकर मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसकी शुरुआत होती है। और मैं 3-4 साल पहले से इस काम में लग गया हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। आप हमें ये बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा मुल्क था जिसका आपने सफ़र किया, और जब सफ़र किया तो आपने वहाँ से क्या सीखा? अच्छा, मैंने तो वैसे सबसे पहले अल्लाह ताला के घर का सफ़र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने वहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस था, वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया और वहाँ से मैंने पेशेंस मेरे अंदर आ गया और मैंने पेशेंस सीखा। और आप कुछ बताएंगे सऊदी अरब के बारे में, कोई स्पेशल बात? सऊदी अरब के बारे में यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। उस जगह जैसी कोई ज़मीन पर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उससे खूबसूरत, नबी के घर से ज़्यादा खूबसूरत और अल्लाह के घर से ज़्यादा खूबसूरत घर किसी का नहीं हो सकता। अच्छा, चलिए, माशाल्लाह। और अब बताइएगा कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल सफ़र में क्या सबसे ज़्यादा क्या बड़ा फ़र्क महसूस आप करते हैं? अच्छा, पाकिस्तान के सफ़र में ना आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज है, जिसमें अच्छा इसके प्रॉस एंड कॉन्स मैं बता देता हूँ। वो ये है कि अच्छी बात यह है कि हमारी ज़ुबान हमारी अपनी है, हम जहाँ जाना अपनी ज़ुबान के मुताबिक बात कर लेते हैं, हमें कोई भी चीज़ लेने में, बेचने में, ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसके खामियों की, तो लोगों का एटीट्यूड, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में लोगों का जाके एक एटीट्यूड चेंज होता है। हमें बड़ा थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना पड़ता है। वो लोग थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि वो जगह उन्होंने ओन कर ली है, तो उनके नॉर्म्स एंड कस्टम एंड नॉर्म्स के मुताबिक हमें वहाँ पे रहना पड़ता है। ज़्यादा आज़ादी नहीं, लेकिन वो एक लिहाज से ठीक भी करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो, मैं किसी की दिलादारी नहीं करता, लेकिन यह है कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको उनकी जगह का और उनके कस्टम्स का लिहाज करना चाहिए। स्पेशली जो स्टैग जाते हैं, अकेले लड़के जाते हैं ग्रुप्स बना के, वो उधर जाके जो फैमिलीज और अच्छी हरकतें करते हैं वो ना करें, तो एक माहौल बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सफ़र करें या इंटरनेशनल ट्रिप का सफ़र ज़्यादा बेहतर है? लेकिन जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिप एक अलग ही चार्म होता है। जब आप जाते हो, एक नई जगह डिस्कवर करते हो, उधर के लोग देखते हो, तो आपको एक अलग मज़ा आता है। आप वहाँ से इंजॉय करते हो, आप घूमते हो, नई नई चीज़ें देखते हो, आपको न्यू एक्सपोजर मिलता है, नई नई चीज़ें देखते हो। आप इवन आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में चले जाओ, नए प्रोडक्ट्स देखते हो, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। वहाँ से आप बहुत कुछ सीख के आते हो। मेरे मुताबिक आप चाहे डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करें या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करें, ये जो ट्रैवलिंग है ना, ये आपको बहुत बहुत कुछ सिखाती है और एक तरह से आपको रब के करीब भी करती है। मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि जो नेचर है वो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और मैसेज देती है? नेचर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब आप कुछ चीज़ें ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी जाते हैं, जैसे मैं कंबोडिया गया था, तो बिलीव में मुझे वहाँ पे जाके ऐसा लगा था कि ये वो जगह है और ये वो चीज़ें जो इंसान बना ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा, और रब की शान नज़र आती है आपको ट्रैवलिंग के दौरान। हिस्टोरिकल प्लेसेस से या कुदरती नज़ारों से आपको रब की शान का अंदाज़ा होता है। और सफ़र के दौरान ऐसा वाक़या पेश आया हो जिसमें कभी आप वो वाक़या भूल ना सके? जी, मेरी हमेशा आप लोगों को एक ही सजेशन है, जब आप जाएं सफ़र पे, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री जाएं या अपने मुल्क में, तो नौसरबाज लोगों से मोहतात रहें। मैं एक दफ़ा मलेशिया में अभी सामान लेके उतरा ही था, मैंने कहा जरा पैसे बचाता हूँ। मैंने ट्राम ली और वहाँ से ट्रेन के थ्रू में उतर के सेंटर से अपने होटल के बिल्कुल पास, जहाँ पे ट्रेन का स्टेशन था, वहाँ पे मैं उतरा हूँ। वहाँ से मैंने कहा वॉक करके अपने होटल तक चले जाता हूँ, तकरीबन कोई 400 मीटर था। मैंने कहा वॉक ही कर लेता हूँ। तो मैं जब वॉक कर रहा था, तो बड़ी खूबसूरत एक कपल आया मेरे पास। वो दे एक्ट लाइक दे टोल्ड मी दैट वो वहाँ से थे दुबई से, बट दे सेड के वी आर, हमारा वीक पॉइंट उसने मेरा पकड़ा ना। उसने कहा जी हम बेसिकली कश्मीरी हैं, दुबई में सेटल हैं। और दे वर लाइक ब्यूटीफुल कपल, आप उनको देख के मिसमराइज हो जाते हो। मुझे देख के मुझे कहते हैं आपके पास पैसे हैं? मैंने कहा जी हैं। पाकिस्तान के हैं? मैंने कहा जी हैं। अच्छा, हमने कभी पाकिस्तान के पैसे नहीं देखे। तो मैंने कहा अच्छा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं होटल जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप डॉलर भी यूज़ करते हैं? हमारा भी एक आपस में बात हो रही थी, तो हमने कहा कि शायद आप ग्रीन डॉलर यूज़ करते हैं या ब्लू वाले यूज़ करते हैं। मुझे कहते हैं आपके पास डॉलर हैं? मैंने कहा हाँ जी हैं, जाहिर बात आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करो। उन्होंने पता नहीं मुझे ऐसी बातों में इन्वॉल्व किया कि मैं उनके साथ सच बोलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा क्या हम वो पैसे देख सकते हैं, डॉलर जो आपके पास हैं? एकदम मेरी ना माइंड जो सुन्न हो गया था ना, उसने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने करम किया। उस वक्त जब मैं निकालने लगा, मैंने कहा सॉरी मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी रुपए हैं, मैंने अपने वॉलेट में सिर्फ 1000, 1500, 2000 रखे हुए थे। मैंने कहा मेरे पास, ये कहते नहीं डॉलर अभी आप कह रहे थे। मैं कहा नहीं मेरे पास डॉलर कोई नहीं है, मैं कार्ड यूज़ करता हूँ। भाग के ऐसे भागे जैसे कोई तुम दबा के नहीं भागता, बिल्कुल वैसे वो भागे। तो ये बड़ा स्केरी मोमेंट था, लेकिन रब ने मुझे महफूज कर दिया। जब भी सफ़र पे जाओ, हर मिनट आयतुल कुर्सी पढ़ो और अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में रखो। ये सब हमारे ऑडियंस के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज और बहुत यादगार एक वाक़या है, जिससे हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला।
अगला सवाल ये है कि अगर कोई दूसरे मुल्क जाना चाहता है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन से मुल्क जाना चाहिए जहाँ इंसान मज़ा भी बहुत आए और नॉलेज में भी इजाफा हो? नॉलेज में करता हूँ। अच्छा जी, मेरा सबसे पहले या तो फिर आप देखिए, ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कंट्री अभी तक जो आपने करी है, यहाँ सफ़र किया, इंटरनेशनल ट्रिप की है, वो हमें भी जाना चाहिए इस जगह पे। मेरे ख्याल में आप सबको देखें, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसके मुताबिक जाना चाहिए। कुछ लोग ठंड के शौकीन होते हैं और कुछ गर्मी के शौकीन होते हैं। तो अगर मेरी बात करें तो मुझे जो है ठंड से ज़्यादा ट्रॉपिकल टाइप जो मौसम होता है वो अच्छा लगता है। जैसे समंदर के पास आप लोग चले जाते हैं तो ऐसी चीज़ें मुझे अफेक्ट करती है। तो मुझे अगर इस तरह के मौसम की बात करें तो थाईलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री, जो इकोनॉमिकल भी है और जहाँ पर नेचर भी है और जहाँ पर हिस्ट्री भी है। और अगर आप फन और एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो भी बहुत भरपूर, नाइट लाइफ बहुत भरपूर है। और अगर आप ठंडे इलाके की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि पीसफुल कंट्री के हिसाब से आज़रबाईजान या तुर्की का इंतखाब करें। जब आप सफ़र करते हैं तो उसके लिए आप अपनी मनसूबाबंदी कैसे करते हैं? बजट वाइज, टिकट, रहाइश, कि क्या तरीका होता है आपका? अच्छा, इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आप वही, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अपने साथ चैलेंज करने। एक चैलेंज करने के मैंने $500 के अंदर ही एक्सपेंस करके वापस आ जाना। टिकट ऑनलाइन मिल जाती है या आप अपने ट्रैवल एजेंट से कर लें अरेंज। और वीज़ा भी आजकल सारे ई वीज़ा आ गए हैं, वो अगर आपको नहीं मिलता आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर दें। टिकट का भी आपको इशू हो तो मेरी एल फ्लाइट सेंटर के नाम से ट्रैवल एजेंसी, आप उससे भी टिकट ले सकते हैं, वीज़ा अरेंज कर सकते हैं। आपका सारे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देंगे, तो ये तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाकर आप जो टूर पैकेजेस लेते हो उसमें आप बाउंड हो जाते हैं। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के साथ ग्रुप में जा रहे हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं। अगर आप खुद वीज़ा लेके, टिकट लेके और ऑनलाइन booking.com से आप ले लेते हैं होटल्स, तो वो आपको सस्ते भी पड़ते हैं और आप किसी चीज़ के पाबंद नहीं होते। मेरी इसमें लास्ट सजेशन ये है कि ज़्यादा सामान कभी भी मत लेके जाइए, बैक पैक लेके जाएँ, जहाँ दिल करे रात गुजारें और जहाँ दिन करे दिन गुजारें। और सवाल कि व्लॉगिंग करते हुए आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है और आप उसका कैसे हल करते हैं? मेरा ब्लॉगिंग करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो आपके जो फॉलोअर्स हैं ना, उनका लाइक चाहिए होता है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आपकी वीडियो, आपकी मेहनत, आप इतनी दूर जा रहे हैं, पैसे धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड ना मिले तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है और वही सबसे बड़ा दुख भी है एक यूट्यूबर के लिए। और जब आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं तो वो जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो कभी वो माइंड तो नहीं करते? लोग आपसे ये सवाल तो नहीं करते कि आपने हमारी वीडियो तो नहीं ले ली है? तो उस तरह के चैलेंजेस जब आते हैं तो क्या आप कुछ प्रूफ देते हैं उनको या उनको आपसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जगह का, जैसे मैं सऊदी अरब गया हूँ, वहाँ पे जाके मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना सका क्योंकि हरम की तकद्दुस का हमें एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अगर आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, कैमरा पकड़ा हुआ है, और लेकिन अगर कैमरा आपने प्रॉपर पकड़ा हुआ है, GoPro या आईफोन को प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ पकड़ा हुआ है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो कंट्रीज है जैसे थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और श्रीलंका है, ये लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं व्लॉगिंग करते हुए। ये लोग आपके साथ आ जाएंगे, गपशप करेंगे, अपने घर ले जाएंगे। तो कोई ऐसी मुझे वहाँ पे परेशानी नहीं। आपके ख्याल से ट्रैवलिंग व्लॉगिंग ने ज़िंदगी में आपके क्या चेंज लाया? बस मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग में ऐसा लगता है कि ट्रैवल व्लॉगिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और वो जो मैं पहले कह चुका हूँ, ज़िंदगी में चेंज यही है कि आपने तरह तरह के लोग और तरह तरह के लोगों को समझा और उसके बाद आपके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं और आप उसमें पॉजिटिविटी इख्तियार करती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अपने ऑडियंस को कि इट्स द बेस्ट वे ऑफ नेटवर्किंग टू अंडरस्टैंड द न्यू कल्चर? एग्जैक्टली ऐसे ही है। कल्चर की समझ आती है आपको बहुत सारी चीज़ों की, जो चीज़ें हम यहाँ पे पाकिस्तान में फॉलो नहीं करते, जैसे हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, इस तरह की चीज़ें आप बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पे। और लोगों का वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं, फिर कल्चरल नॉर्म्स जो हैं उनको देखते हैं, रिवाज देखते हैं उनके, क्या चीज़ें हैं वो। फिर आपको जब पता चलता है यार ऐसी भी है दुनिया, हम तो यही तो करते रहे हैं, फिर आपको फील होता है। और अल्लाह ताला इंसान को ना ट्रैवलिंग के थ्रू निखारता है, तो आप निखरते हो। राजा जी, व्लॉग के थ्रू आप अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं और अब आने वाले किन ममालिक में आप जाएंगे, सफर हमें बताएंगे उसके बारे में? अच्छा, ये तो कभी भी इरादा नहीं हुआ कि मैं कहाँ जाऊँगा, ये तो रब की तरफ से ही होता है। अल्लाह ताला जहाँ का बंदोबस्त कर दें वहाँ का इरादा बनता है और चले जाते हैं। अभी वैसे मेरा जो इन फ्यूचर प्लान है वो मेरा ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इस बेल्ट का है। पामीर हाईवे को देखने का है, इस साइड को मेरा प्लान है डिस्कवर करूँ। अगर ईरान के हालात ठीक हो जाते हैं तो डेफिनेटली ईरान प्लस इराक और ये सारे 5-6 कंट्रीज़ को इकट्ठे ही बाय रोड ट्रैवल करके मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। आप हमारे न्यू व्लॉगर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा सिर्फ एक ही है उनको, भाई व्लॉगिंग करने के लिए पेशेंस चाहिए आपको। अगर इस लालच में होकर व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, आपको अल्लाह ताला नवाजेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दैट्स ऑल। ओके जी, दैट्स ऑल। आज के अलावा कोई मुझसे सवाल करना थैंक यू चाहिए? सो मच जी, बहुत अच्छी तरह आपने हमें सारी चीज़ें क्लियर करी और आई होप कि हमारे इस इंटरव्यू से हमारी ऑडियंस को बहुत फायदा होगा। ओके, थैंक यू गाइस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। राजा जी ब्लॉग देखते रहिएगा, इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है आप नीचे टाइप कर सकते हैं। लाइक वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।